नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो आज हम 22 मार्च के करंट अफेयरों के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो हो जाएं तैयार करंट अफेयर और जीके को नस्ते-नाबूद करने के लिए। तो हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की है बारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। अपनी नोटबुक और पेन साथ लेकर बैठें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, लाइक भी करें। तो आज का मोटिवेशन कोड क्या है? कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो व्यक्ति कोशिश करता रहता है लगातार, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। वह हर किस कार्य को कर सकता है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। 19 मार्च से सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021-22 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है या कहाँ हो रही है? यह हो रही है भुवनेश्वर में। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस स्थान पर चरती लाल हेरिटेज पार्क का उद्घाटन किया है? चरती लाल हेरिटेज पार्क का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। इस पार्क का डिजाइन आर्किटेक्ट कपिल अग्रवाल के द्वारा किया गया है। अब बात कर लेते हैं दिल्ली के लिए करंट अफेयर के प्रश्न। स्कूल हेल्थ क्लिनिक कार्यक्रम दिल्ली ने शुरू किया है। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज ईवी चार्जिंग स्टेशन दिल्ली में स्थापित किया गया। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली बना है। श्रमिक मित्र योजना दिल्ली ने लॉन्च की है। छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना दिल्ली ने लॉन्च की है। बच्चों की सुरक्षा हेतु दिल्ली पुलिस द्वारा अभ्या पहल लॉन्च की गई है। देश के मेंटर कार्यक्रम दिल्ली ने लॉन्च किया है। दिल्ली पुलिस द्वारा उन्नति नामक लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए आंगनवाड़ी ऑन व्हील अभियान दिल्ली ने लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र के 10वें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में 146 देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? भारत 136वें स्थान पर रहा है। इससे पहले भारत 139वें स्थान पर था और 3 अंकों की उछाल लेते हुए भारत 136वें स्थान पर आ चुका है। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। फिनलैंड लगातार 5वीं बार शीर्ष स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर डेनमार्क, तीसरे पर आइसलैंड, चौथे पर स्विट्जरलैंड और 5वें पर नीदरलैंड रहा है। अफगानिस्तान इसमें 146वें स्थान पर रहा है। पाकिस्तान ने भारत से बेहतर काम किया है, बेहतर स्थिति रही है। 121वें स्थान पर पाकिस्तान रहा है। अब बात कर लेते हैं नवीनतम इंडेक्स में भारत का क्या स्थान रहा है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक भारत की रैंक 43 में रही है। सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स में 2022 में भारत पहले स्थान पर रहा है। हिनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 2022 में 83वें स्थान पर रहा है। लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत 46वें स्थान पर रहा है। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में 2021 में भारत 85वें स्थान पर रहा है। प्रश्न नंबर 4, 19 मार्च 2022 में भारत जापान शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया है नई दिल्ली में। इसमें जापान और भारत के दोनों प्रधानमंत्रियों ने भाग लिया है। जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा, जबकि भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र सिंह मोदी। इस समिट में भारत जापान में कुल 6 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस सम्मेलन में जापान ने अगले 5 सालों में भारत 5 लाख करोड़ येन करीब 3.2 लाख करोड़ रुपए या 42 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है। अब बात कर लेते हैं आगामी परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण। भारत जापान के बीच धर्म गार्जियन 2022 युद्धाभ्यास बेलगाम कर्नाटक में आयोजित किया गया। इंपोर्टेंट हो जाता है। भारत और जापान के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास हुआ? धर्म गार्जियन 2022। ये कहाँ हुआ? कर्नाटक के बेलग्राम में। जापान ने 2022 हॉकी महिला एशिया कप जीता है। 2022 हॉकी महिला एशिया कप किसने जीता है? जापान ने जीता है। जापान ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन लॉन्च किया है। डुअल मोड वाहन जापान लॉन्च किया है। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। सुकुमार फूलों का देश कहा जाता है। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो है। अराकावा नदी के तट पर स्थित है। जापान अराकावा नदी के तट पर है। विश्व का सबसे बड़ा शांत ज्वालामुखी फ्यूजियामा जापान में ही स्थित है। अब बात कर लेते हैं जापान के सम्राट का नाम है नारुहितो।
जापान के प्रधानमंत्री का नाम है फूमियो किशिदा। जापान की संसद का नाम है डाइट और जापान की मुद्रा का नाम है येन। प्रश्न नंबर 5, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतवंशी को कोविड-19 प्रक्रिया समन्वयक के रूप में नियुक्त की गई है? ये किया गया है आशीष झा को। प्रश्न नंबर 6, 105 मीटर ऑफशोर पेट्रोल वेसर श्रृंखला के 5वें पोत का क्या नाम है, जिसे हाल ही में रक्षा सचिव अजय कुमार ने कमीशन किया है? यह है सक्षम। इस पोत को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप में डिजाइन और निर्मित किया गया है। प्रश्न नंबर 7, 20 मार्च 2022 को किस विषय के साथ विश्व गौरैया दिवस मनाया गया? आई लव स्पैरो। इसका विषय रहा है आई लव स्पैरो। 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया गया है। बात कर ले प्रश्न नंबर 8, नवीनतम पुस्तक सोराबजी लाइफ एंड टाइम के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं अभिनव चंद्रचूड़। 2022-21 में चर्चित पुस्तकें ऑन बोर्ड माई ईयर इन बीसीसीआई, ये रत्नाकर सेठी ने लिखी है। द ब्लू बुक ए राइटर जर्नल अमिताभ कुमार ने लिखी है। द ग्रेट टेक गेम अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखी गई है। ए नेशन टू प्रोटेक्ट प्रियम गांधी मोदी के द्वारा लिखी गई है। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक विल गेट्स के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला ईंधन सेल इलेक्ट्रिकल वाहन लॉन्च किया है? ये किया है टोयोटा इंडिया के द्वारा। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल व्हीकल लॉन्च किया है टोयोटा का द्वारा। ग्रीन हाइड्रोजन आधारित इस वाहन को केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस वाहन का नाम टोयोटा मिराई है। टोयोटा इंडिया के बारे में बात करें, इसकी स्थापना 1997 में हुई। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसके प्रबंधक निदेशक है मासाकाजू येसुमुरा। प्रश्न नंबर 10, भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी के नाम पर ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किस देश में किया गया? ये किया गया है मेडागास्कर में। मेडागास्कर के बारे में बात करें, इसकी राजधानी है एटानारिबो। इसके राष्ट्रपति है एंट्री राजोइलिना। मेडागास्कर के प्रधानमंत्री है क्रिस्टियन एंटसे। मेडागास्कर की मुद्रा का नाम है अरियारी। प्रश्न नंबर 11, 19 मार्च 2022 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ये मनाया 83वां। सीआरपीएफ के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से की गई। देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 28 दिसंबर 1949 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस का नाम बदल के केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ कर दिया। सीआरपीएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह हैं। सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य सेवा और निष्ठा। कोबरा और रैपिड एक्शन फोर्स सीआरपीएफ के चाइल्ड एसेंजीज हैं, कोबरा और रैपिड फोर्स। प्रश्न नंबर 12, जुलाई अगस्त में होने वाले 44वें FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी किस शहर में सौंपी गई है? ये सौंपी गई है चेन्नई में। चेन्नई के बारे में बात करें, चेन्नई के मुख्यालय वाले कुछ संस्थान हैं। अशोक लेलैंड का मुख्यालय चेन्नई में। BMW का मुख्यालय चेन्नई में। कर्नाटक बैंक का मुख्यालय चेन्नई में। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय चेन्नई में। द हिंदू ग्रुप का मुख्यालय चेन्नई में। रेलवे की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का भी मुख्यालय चेन्नई में। आगामी परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण, भारत का 23वीं महिला चेस ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? ये बनी है प्रियंका नुटक्की, आंध्र प्रदेश की हैं। 73वें पुरुष कौन बने हैं? ये बने हैं भरत सुब्रमण्यम, तमिलनाडु के हैं। फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 के विजेता कौन रहे? ये रहे मैग्नस कार्लसन। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2020 के विजेता कौन रहे? ये रहे नादिरबेक, उज्बेकिस्तान के। विश्व के सबसे कम उम्र के चेस ग्रांड मास्टर कौन हैं? वे हैं अभिमन्यु मिश्रा। अब बात कर लेते हैं अन्य प्रश्न जो चर्चा में रहे। इंडियन सुपर लीग का खिताब हैदराबाद AFC ने फाइनल में इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है। तो इंडियन सुपर लीग का खिताब किसने जीता है? हैदराबाद ने जीता है। इंडियन सुपर लीग के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 21
अक्टूबर 2013 को हुई थी और मेजबान अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने। और ये जो इंडियन सुपर लीग का खिताब है यह हैदराबाद का पहला है और इसने केरल को हराकर जीता है। किसे हराकर? केरल को हराकर हैदराबाद ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप। इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत के 20 वर्षीय शटलर लक्ष्य सेन ने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन शिप में रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। किसने? लक्ष्य सेन ने इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में। अब बात कर लेते हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में। इसकी स्थापना 1934 में हुई। इसका मुख्यालय मलेशिया में है। अगला अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है और इसकी थीम रही है वन एंड टिकाऊ उत्पादक और खपत। और इसकी घोषणा 28 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा 21 मार्च को वानिकी दिवस मनाने की गई। मुगल स्टाइलिश हेरिटेज पार्क की स्थापना रामनाथ कोविंद ने कहाँ की है? ये रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में इसकी स्थापना की है। आगे बात करें 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ फरीदाबाद में। और बात कर लेते हैं इसका थीम स्टेट रहा है जम्मू कश्मीर, जबकि सहायक देश रहा है उज्बेकिस्तान। भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया में, कैनबरा। भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल सम्मेलन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया है। आगे बात करें पद्म पुरस्कार 2022। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2022 के लिए दो पद्म विभूषण, आठ पद्म भूषण और 54 पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किए। अब पद्म पुरस्कार के बारे में बात करें। इसकी स्थापना 1954 में हुई। यह 3 श्रेणियों में दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। अब बात कर ले चर्चिल व्यक्ति कौन रहे हैं। भारत के पंकज अडवाणी ने हमवतन ध्रुव सीतवाला को 6-2 से हराकर दोहा कतर में 19वीं एशियाई वेलियर्स चैंपियनशिप 2022 का 8वां खिताब जीता है। कौन सा? 19वीं एशियाई वेलियर्स चैंपियनशिप पंकज अडवाणी ने जीती है ध्रुव को हराकर। अब बात कर ले वन लाइन प्रश्न है। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये बने एन बीरेन सिंह। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाल देश की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 136वें। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के नए सीईओ कौन बने? ये बने राजेश गोपीनाथन। अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा दिवस 2022 कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 मार्च को। क्रिकेट एशिया कप 2022 खेल का आयोजन कहाँ होगा? ये होगा श्रीलंका में। फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये बना है तेलंगाना। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए सीईओ कौन बने? ये बने हैं प्रशांत जावेरी। भारतीय तटरक्षक के 5वें अपतटीय गश्ती जहाज समक्ष का तटरक्षक बेड़े में शामिल किया गया है। इस जहाज का निर्माण किसने किया? ये किया गोवा शिपयार्ड के द्वारा। 19 मार्च 2022 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ये मनाया 83वां। विश्व गौरैया दिवस की थीम कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 मार्च को। बात करें 36वें इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों तक। 36वें इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार द्वारा दिशांक ऐप का विकसित किया गया है? ये किया गया कर्नाटक के द्वारा। दिशांक ऐप भूमि के ब्यौरे के बारे में जानकारी देगी। किस देश के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत की यात्रा पर आए हैं? ये आए हैं जापान के। और भारत और जापान के मध्य जो वार्ता हुई है वह नई दिल्ली में हुई है। यूजीन पार्क का निधन
हुआ है वह एक प्रसिद्ध थे। वह एक यूजीन पार्कर एक वैज्ञानिक थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। 14वें भारत जापान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? यह किया गया नई दिल्ली के अंदर। अब चर्चा में क्या कह रहा है? प्रित्जर पुरस्कार 2022। प्रित्जर पुरस्कार 2022 का पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है फ्रांसिस केरे के। किसे मिला है? फ्रांसिस केरे को मिला है प्रित्जर पुरस्कार 2021। अब बात करते हैं प्रित्जर पुरस्कार के बारे में। तो इसकी स्थापना 1979 में हुई और प्रथम पुरस्कार भी 1979 में दिया गया और यह हयात फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और इसमें 10 लाख यूरो डॉलर दिए जाते हैं और एक कांस्य पदक इसमें दिया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है प्रित्जर 2000 पुरस्कार किसे मिला है? फ्रांसिस केरे को मिला है। अब बात करें जीके में क्या है? सिंहदेव समिति का अनुशंसा पर 10 जून 1998 को 6 जिलों का निर्माण किया गया। उसमें से 3 वर्तमान मध्य प्रदेश में है, उमरिया, हरदा और नीमच। अब बात करें प्रश्न क्या रहा आज का चर्चा में प्रश्न? 61वां संविधान संशोधन कब हुआ और इससे संबंधित उपबंध बताएं। चर्चा का प्रश्न आज रहा है। आज चर्चा का प्रश्न है उत्तर 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ। इंपोर्टेंट हो जाता है 1989 में, 1989 में हुआ और इसके द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो इंपोर्टेंट प्रश्न है 61वां संविधान संशोधन कब हुआ और इसमें संबंधित उपबंध क्या बताएं। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ और इसमें मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई। बात कर ले जीके में क्या है आज? आज है भारतीय शहरों और उनके उपनाम। तो उपनाम होगा एक साइड होगा शहर। ईश्वर का निवास इलाहाबाद कहा जाता है। बोस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को कहा जाता है। महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। झीलों का शहर श्रीनगर को कहा जाता है। रेलियों का शहर नई दिल्ली को। मंदिरों का शहर वाराणसी को। दक्षिण गंगा गोदावरी। एशिया का अंडों का कटोरा आंध्र प्रदेश। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु को कहते हैं। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। भारत का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। गुलाबी शहर जयपुर को कहते हैं। पहाड़ियों की रानी मंसूरी को कहा जाता है। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। अंतरिक्ष सिटी बेंगलुरु को कहते हैं। स्टील सिटी ऑफ इंडिया जमशेदपुर को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस कोची को कहा जाता है। ब्लू माउंटेन्स नीलगिरी को कहा जाता है। इमारतों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। त्योहारों का शहर मदुरई को कहा जाता है। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। सात द्वीपों का शहर मुंबई को कहा जाता है। दक्षिण की रानी पुणे को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु कहा जाता है। भारत का मसालों का उद्यान केरल को कहा जाता है। गोल्डन सिटी अमृतसर को कहा जाता है। भारत की हॉलीवुड सिटी मुंबई कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। पुरानी गंगा गोदावरी को कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। सोवा क्षेत्र मध्य प्रदेश को कहा जाता है। 5 नदियों का राज्य पंजाब को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।